हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो है सीडीपी के अंतर्गत ये टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे कहते हैं अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। इससे रिलेटेड आपको हमेशा जो है क्वेश्चंस जो है आपको एक से दो क्वेश्चन मिनिमम आप मान के चलिए कि दो क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के नाते मैंने इसको जो है आपसे आपके लिए जो है इसमें जितने भी क्वेश्चंस जो है बन सकते थे और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सीटेट के एग्जाम्स में या किसी अन्य एग्जाम्स में वो मैंने यहाँ पर पे रख दिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार देख लीजिए कि ये क्या होता है। मोटिवेशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को यहाँ पर एक साइड में रखे हुए क्वेश्चंस के तौर पे आप देख लीजिए तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है, दो क्वेश्चंस हैं, 2 नंबर का टॉपिक हो गया, आपके लिए कवर हो जाएगा। एग्ज़ाम जो है आपका पास में है तो जल्दी जितने अच्छा हो सके जितनी ज़्यादा हो सके तैयारियां करते रहिए। और जो इंडिविजुअल जो इस तरीके से मैं टॉपिक देता रहता हूं, मैं पेपर्स के साथ साथ जो छोटे मोटे इंडिविजुअल टॉपिक देता रहता हूं, अलग से टॉपिक्स जो है कवर कर देता हूं ताकि 2-2 नंबर करके जो है आपके और अच्छे मार्क्स जो है कवर हो जाए। मतलब मोटिवेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो है वीडियो का जो टारगेट है वो है 50 लाइक्स का। आपके जो लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिल जाता है नए वीडियोस बनाने का और नए नए टॉपिक्स लाने का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है डैश डैश डॉट डॉट को जो है एक अभिप्रेरित जो है शिक्षण, देखिए एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो देखिए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति या जो है शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य या विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या कक्षा में जो है एकदम खामोशी। तो देखिए अभिप्रेरित मतलब एक जो है मोटिवेटेड जो है क्लासरूम या मोटिवेटेड जो है टीचिंग जो है का संकेत माना जाएगा कि अगर क्लासरूम में किस तरीके का बिहेवियर हो तो हम मानेंगे कि बच्चे हो या टीचिंग हो वो मोटिवेटेड है। ठीक है, अच्छा देखिए कई लोग जो है मोटिवेशन से वर्ड नहीं समझ पा रहे होंगे, तो देखिए अभिप्रेरित का मतलब है अभिप्रेरणा। ठीक है, ये अभिप्रेरणा से बनकर के बना हुआ है, तो इसको कहते हैं इंग्लिश में मोटिवेशन। तो ये मोटिवेशन आखिर होता क्या है ये पहले समझ लेते हैं एक वर्ड से। ठीक है, मोटिवेशन एक प्रकार की, अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो ये एक प्रकार की समझ लीजिए ऊर्जा है, ध्यान रखिएगा एनर्जी है। ठीक है, जो व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है, ध्यान रखिएगा ये अंदर उत्पन्न होती है। ठीक है, ये एनर्जी अंदर से एक तरीके के कह दो आवाज आती है। ठीक है, ये अंदर से उत्पन्न होती है, ये उत्पन्न होकर क्या करेगी, ये जो है किसी भी कार्य को करने के लिए जो आपको जो है प्रेरित करेगी, उत्तेजित करेगी। मान लीजिए कि आप जो है किसी काम को करने में जो है बिल्कुल भी मन नहीं है आपका, लेकिन आपको एकदम से जो है मोटिवेशन मिल गया, मान लीजिए एकदम से अंदर से कोई जो ऊर्जा मिल गई, तो आप जो है उस कार्य को करने में बिल्कुल जी जोड़ जान लगा देते हैं। ठीक है, वही जो जान लगाने वाली जो ऊर्जा होती है उसी को कहते हैं अभिप्रेरणा या जो है जिसे कहते हैं मोटिवेशन। ठीक है, तो देखिए इस संदर्भ में अगर देखा जाए कि शिक्षण का संकेतक माना जाएगा तो देखिए विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना जो है वो एक अच्छा संकेत माना जाता है। ठीक है, वो मोटिवेशन चीज़ें मानी जाएगी। अगर देखिए क्यों प्रश्न पूछना ही क्यों मोटिवेटेड है, देखिए प्रश्न पूछने का मतलब है कि बच्चा जो है वैचारिक रूप से सक्षम है। ठीक है, वैचारिक जो है अच्छा है। ठीक है, तार्किक है, सोच रहा है, सोचने की क्षमता है उसमें। ठीक है, सोचने की क्षमता, तो सोचने की तो सारी चीज़ें जो है आंतरिक गुण है ना, ये सोचना भी आंतरिक गुण है ना। वैचारिकता का जो है व्यक्ति अगर वैचारिक बातें करें है ना, तार्किक बातें करें तो ये भी एक आंतरिक गुण है। ठीक है, ये व्यक्ति को जो है मोटिवेशन प्रदान करता है। देखिए अगर ये सोचते हैं आप किसी कार्य को, तो आप अगर कुछ सोचेंगे और आपने अगर मान लीजिए कुछ सोचा तो आपने एकदम से जो है आपको फ्लेक्ट वो आप जो है दूसरों से क्वेश्चन पूछने का प्रयास करेंगे उसी के माध्यम से कि जो मैंने सोचा है उसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो ये मोटिवेशन का संकेत माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरस्कार और दंड इसमें से क्या है। तो देखिए सकारात्मक प्रेरक है या कृत्रिम प्रेरक है या स्वाभाविक प्रेरक है या अर्जित प्रेरक है। तो देखिए जब किसी को जो है हम किसी प्रेरक का मतलब है, देखिए प्रेरक यहाँ सारे टॉपिक में प्रेरक शब्द आ रहा है। ठीक है, तो आखिर ये है क्या, तो देखिए प्रेरक का मतलब होता है व्यक्ति को जो है किसी जो है दिशा की ओर चलने के लिए मदद करती है, बाध्य करती है। ठीक है, प्रेरक का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दिशा होती है एक तरीके से। ठीक, इसको कह सकते हैं प्रेरक को आप दिशा कह सकते हैं। ठीक है, या किसी का व्यवहार कह सकते हैं। तो देखिए पुरस्कार और दंड, अगर हम किसी बच्चे को जो है पुरस्कार और दंड के माध्यम से जो है मोटिवेशन देने का प्रयास करते हैं तो वो एक तरीके से देखिए वो एक तरीके से जो है कृत्रिम प्रेरक के रूप में आएगी। देखिए क्यों आएगी, देखिए पुरस्कार और दंड जो है बच्चे को जो है मोटिवेट तो कर सकता है,
पर मोटिवेट हमेशा नहीं करेगा, पल भर का मोटिवेशन होता है, ठीक है, पल भर। आप जो है मान लीजिए कि मैंने आपको प्रवचन दिया और बड़ी बड़ी बातें कह के मैंने कहा कि अरे पढ़ो, पढ़ाई करके ये हासिल कर लोगे, और आप ना जोश में आकर किताब खोल लिए, ठीक है, 15 मिनट पढ़ेंगे, 2 मिनट 2 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद अगले दिन से आपका फिर से नॉर्मल वैसा बिहेवियर हो जाएगा। तो एक तरीके से मैंने जो आपको मोटिवेशन दिया है ना, पल भर का जो मोटिवेशन दिया, या यूँ कह लीजिए जो प्रवचन देने का प्रयास किया, या प्रशंसा करने के प्रयास की कि बहुत अच्छा पढ़ने में है, अरे तुझे तो करना चाहिए, तुझे तो ये करना चाहिए, तो साइंटिस्ट बन सकता है, और तुमने जो है पढ़ाई करने के लिए किताबें खोल ली है, मैंने सोचा अब तो मैं पढ़ूंगा, अब मैं तो साइंटिस्ट बन सकूंगा क्योंकि मोहित सर ने ऐसा कहा है, और एकदम से आपने पढ़ाई शुरू कर दी। तो क्या होगा कि आपने आज पढ़ाई की, कल पढ़ाई की, परसों आपने वो जो आपका मोटिवेशन जो मिला था आपको बाहर से, वो जो आपका मोटिवेशन फिर से आपकी जो है ऊर्जा खत्म हो गई, उस मोड आपको फिर से वो मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो ऐसे मोटिवेशन आपको कब तक देगा? तो ये जो मोटिवेशन होता है वो कृत्रिम जो है प्रेरक कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कृत्रिम दिशा की ओर लेके जाता है। तो पुरस्कार क्या होता है? आप जब बच्चे को पुरस्कार देते हैं तो मोटिवेट तो होता है, लेकिन एक बार दे देंगे, 2 बार दे देंगे, हर कार्य के लिए जो है पुरस्कार तो नहीं दिया जा सकता। उसी तरीके से हर कार्य के लिए जो है मोटिवेट करने के लिए आप उसको दंड नहीं दे सकते। तो ठीक, ये इसका आंसर जो है कृत्रिम प्रेरक होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक, और वो भी सही नहीं है। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, जब भी ऑफलाइन एग्जाम दीजिएगा इस तरीके से जो है आप मार्किंग कर लीजिएगा, या फिर उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे कि इसमें क्या पॉइंट आपको मतलब नोट करना है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, या वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, या वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, या वे सफल होते हैं। तो देखिए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित मतलब जो मोटिवेटेड खुद ही रहता हो। ध्यान रखिएगा, बच्चा मोटिवेटेड स्वयं से रहता है, स्वयं से मोटिवेटेड होता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित का मतलब स्वयं से मोटिवेशन है, उसको बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं। हमारे और आप जैसे लोग, हमें जो है, हमें आपको जो है बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये व्यक्ति के अंदर से आता है कि हमें जो है ये काम करना है, हमें ये टॉपिक कवर करना है, हमें ये पेपर लगाना है, तो हमें लगाना है। ठीक है, तो ये तो ऐसे बच्चे जो होते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, या जो भी जिस भी कार्य को जो है वो चुनते हैं, उसमें वो मन मौजी तरीके से काम करते हैं, मस्त होकर के, आनंद ले करके पूरा काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके मन से आया है ना वो कार्य करने की इच्छा। ऐसा नहीं है कि बनावटी रूप में आया हो कि कार्य कर लो, है ना। जब आप कोई अपने मन से, जब जैसे देखिए आपको प्रेरणा आती है ना, आज मुझे गेम खेलना, आज मुझे क्रिकेट खेलना है, तो आप कितने पूरे मन से ऊर्जा के साथ खेलते हैं। ठीक है, उस चीज़ को ऊर्जा और पूरे मन के साथ खेलते हैं, है ना। उसके कार्य जितने भी चुनौती होती हैं, मान लीजिए जितने भी गेम खेलते हैं, स्टेजेस होते हैं ना, हार्ड स्टेजेस को भी बहुत मजे आनंद से जो है पसंद करते हैं उसके स्टेजेस को पार करने में। तो इसमें से जो सही नहीं है वो ये होती है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित जो है, आंतरिक रूप से मोटिवेटेड होते हैं, स्वयं से मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, वे हमेशा सफल हो ये ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वे सफल हो सकते हैं, ये लाइन हो सकता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ हमेशा मतलब कि 100% जो है पॉजिटिव रिजल्ट देने का मतलब बात कही जा रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अधिगम के प्रकरण में जो है अभिप्रेरण है क्या? तो देखिए, लर्निंग की प्रक्रिया में बात कर रहे हैं, मोटिवेशन का जो है रोल क्या होता है। तो ये सीखने वालों की जो है स्मृति को तेज बनाता है, या पुराने अधिगम से नए अधिगम को जो है डिफ्रेंशिएट करता है, विभेदित करता है, या एक दिशीय मतलब जो है यूनि जो है डायरेक्शनल से सोचने में जो है सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि जो है का सृजन करता है। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या है? अधिगम के प्रक्रम में जो है अभिप्रेरण जो होता है वो नए सीखने वाले में जो है अधिगम के लिए जो है रुचि का सृजन करता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, जब आप कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, लर्निंग आपकी जब अधिगम की प्रक्रिया चल रही होती है, उस बीच में अगर हम कोई मोटिवेशन देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के अंदर जो है उस जो है अधिगम को जो है के लिए जो है बच्चे के अंदर रुचि पैदा करना होता है। हम मोटिवेशन देते हैं, मान लीजिए आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, और मैं आकर के आपसे बोलूँगा अरे ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, तुमने बहुत अच्छा टेस्ट दिया है और बढ़िया से करते रहो, ठीक है।
और इस बार का जो एग्ज़ाम तुम्हारा क्लियर हो जाएगा और अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि देखो मैंने तुमसे 5 क्वेश्चंस पूछे थे और आपने पांचों के पांचों आंसर दिए। छोड़ना नहीं किसी भी कीमत में, 2 घंटा तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी कर लो, 2 पेपर लगाने तो बच्चे के अंदर जो है लर्निंग जो है क्षमता बढ़ती है। इससे देखिए लर्निंग क्षमता बढ़ी, बच्चे के अंदर जो है अधिगम की जो है रुचि, लर्निंग की जो रुचि वो भी बढ़ गई, इंटरेस्ट ऑफ जो है लर्निंग वो बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। एक अभिभावक जो है आपसे जो है विद्यालय में मिलने कभी नहीं आता है। देखिए एक एज अ टीचर जो है देखते हैं कि आप एक स्टूडेंट का जो है बच्चा, एक स्टूडेंट का जो है अभिभावक जो है पेरेंट्स उससे कभी मिलने नहीं आता, मतलब पेरेंट्स मीटिंग कराते हैं तो भी मिलने नहीं आता, या फिर डायरी में कोई कंप्लेन लिखते हैं तो भी मिलने नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में एज अ टीचर आपको क्या करना होगा? तो या बच्चे को जो है इग्नोर कर देंगे, या जो है अभिभावक को लिखेंगे, या फिर स्वयं उससे मिलने जाएंगे, या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, अगर टीचर की बातों को जो है अभिभावक सीरियस नहीं ले रहा है तो उसके लिए जो है एज अ टीचर जो है आपको स्वयं मिलने जाना पड़ेगा। आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो टीचर जो है एक मतलब पेरेंट जो है अपने बच्चे की जो है मीटिंग में नहीं आ रहा है मिलने के लिए, या फिर जो है डायरी में लिखे हुए जो भी शिकायतें हैं उसके लिए भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अभिभावक को लिख के क्या करेंगे, जब इससे पहले भी हमने लिख ही दिया है। दंड देना जो है किसी भी जो है शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, या फिर बच्चों को इग्नोर करना ये भी पूर्णतः गलत है। ठीक है, इससे और भी जो है सिचुएशन गलत हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए इससे अच्छा है कि आप उससे जो है मिलने का पूरा प्रयास करेंगे। अब स्वयं मिलने के लिए जाएं, या कॉन्टैक्ट नंबर, आज की दृष्टि से अगर मान लीजिए ऑप्शन जो है यहाँ स्वयं मिलने की जगह आप उसे फ़ोन करेंगे, आप फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं अपनी, है ना। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसमें से ये एक बेस्ट ऑप्शन है सी नंबर। ठीक, बच्चे के अंदर जो है क्यूरियोसिटी को शांत करनी चाहिए, मतलब जिसको कहते हैं जिज्ञासा, वो कैसे शांत करनी चाहिए? अगर बच्चे के अंदर किसी चीज़ के लिए जिज्ञासा हुई चीज़ों को, तो उसको कैसे शांत करेंगे? जब शिक्षक फुर्सत में हो तब शांत करेंगे, कि मान लीजिए कोई बच्चे ने क्वेश्चंस पूछना चाहता है या कोई चीज़ जानना चाहता है, ठीक है, या कुछ बताना चाहता है मतलब टीचर को, तो उसको लिए क्या बच्चे को कह देना चाहिए कि मैं बाद में जब फ्री हो जाऊंगा तब मैं बात करूंगा, क्या ये करना चाहिए? या विद्यार्थी फुर्सत में हो तब बात करनी चाहिए, या कुछ समय के पश्चात करनी चाहिए कि अभी थोड़ी से शांत हो जाओ, ठंडे हो जाओ, ज़्यादा मतलब वो उतना वो ना दिखाओ। ठीक है, इस तरीके से आप बातों को कह करके उसको बच्चे को जो है कहेंगे कि बाद में करते हैं, अभी कुछ देर, या तत्काल प्रभाव से जो है बच्चे की जिज्ञासा। तो देखिए जिज्ञासा हुई है, उसको जो है बिल्कुल जो है क्यूरियोसिटी हो रही है, वो कुछ जानना चाहता है, हो सकता है वो कुछ बताना चाहता हो, है ना। तो हो सकता है कि अगर आप जो है फुर्सत में कहेंगे तो बच्चा हो सकता है कि वो चीज़ें भूल जाए, या उतने इंटरेस्ट से ना बताए, या उन बहुत सारी चीज़ों को जो है बच्चा छुपा दे, है ना, उस बाद में बताने के प्रक्रिया में, क्योंकि बाद में सोचेगा कि अरे मुझे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए टीचर से, है ना, या फुर्सत में या कुछ समय के बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको तत्काल प्रभाव से जो है उसकी बात सुननी चाहिए। एज अ टीचर उसकी बात सुननी चाहिए और उसकी जिज्ञासा को शांत करने का पूरी तरीके से प्रयास करना चाहिए कि आखिर वो जिज्ञासा किस रूप में है ना। ठीक, इसका आंसर डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इतनी चीज़ों को समझ रहे होंगे। देखिए कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैं फिर से आपको एक बता रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत सिंपल है, आपको बस मोटिवेशन की मीनिंग पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि मोटिवेशन आखिर होता क्या है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सीटेट का जो पैटर्न होगा इस बार का, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, वो क्वेश्चंस जो होंगे, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस जो है बड़े फॉर्म में होंगे, बड़े होंगे, मतलब उनकी जो है प्रकृति जो है क्वेश्चंस का जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, आपको क्वेश्चंस रीड करने में जो है समय लगेगा। मैं बार बार कहता हूँ, इसलिए क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद स्वयं से रीड करेंगे, तो जब आपका पेपर आएगा बड़े क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उसमें जो है आप बहुत सारे टैग वर्ड्स को समझ करके आंसर लगा देंगे। अच्छा, टैग वर्ड से बात आया, मुझे याद आया कि मैंने एक वीडियो जो है टैग वर्ड से रिलेटेड जो है बनाया है। ठीक है, आप मेरे जो कि चैनल में जा करके जो है टैग वर्ड में जा करके देख सकते हैं। एक टॉपिक जो है टैग वर्ड से रिलेटेड है, पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब नकारात्मक और सकारात्मक जो है वर्ड्स के बारे में है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। एक सिंपल जो है टॉपिक, एक सिंपल जो है वर्ड से जो है आप क्वेश्चंस को जो है मार्क करना, आंसर लगाना सीख जाएंगे। ठीक है, आप, मैं इसकी गारंटी देता हूं कि ये आप जो है टैग वर्ड से जो है आप 100% जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्षमता रखेंगे। एक बार आप वीडियो उसको ज़रूर देखिएगा, उसको मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को जो है संवर्धित कर सकता है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने में,
या अपेक्षाओं का जो है एक रूप स्तर रखने में, या विद्यार्थियों से किसी प्रकार की उपेक्षा न रखने में, या विद्यार्थियों से बहुत अपेक्षाएं रखने में। तो देखिए इसका सही जवाब जो है, इसका आंसर है ए नंबर। ठीक है, विद्यार्थियों से जो है वास्तविक उपेक्षाएं रखने में जो है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है कौन सा अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है। यह व्यक्ति को जो है लक्ष्य की ओर ले जाता है, या यह व्यक्ति की जो है शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, ठीक है, या ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को दूर करने में जो है सहायता करता है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर कर देता है। तो देखिए इसका सही जवाब जो है, ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं है। 1 सेकेंड प्लीज, मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। ये व्यक्ति की जो है अप्रिय स्थिति को जो है से दूर रखता है आपको। ठीक है, इसका आंसर जो है डी नंबर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी प्रेरणा से जो होता है आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ठीक है, शारीरिक आवश्यकताओं से मतलब है, देखिए अभी मोटिवेशन जो होता है दो चीज़ों से होता है, एक शारीरिक मोटिवेशन होता है, ठीक है, और एक अर्जित मोटिवेशन होता है, या मनोवैज्ञानिक ले लीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो है हम मोटिवेशन रहते हैं, जैसे कि हमें लगे भूख, ठीक है, तो हमारी ये ज़रूरत है, इसलिए हम स्वयं से मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, भूख हो गई, प्यास हो गई, है ना, प्यास हो गई, या फिर हमें नींद आती है ना। अब हम इसके लिए किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, कोई आपसे ये नहीं कहता कि चलो सो जाओ, चलो खा लो। आपको भूख लगेगी तो आप भरपेट खाने लगेंगे, आपको भूख नहीं लगेगी तो आप आधी रोटी खा करके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये मोटिवेशन आपको अंदर से आती है, स्वयं से आती है, शारीरिक आवश्यकताओं के रूप में आप देखते हैं इसे। मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को दूर करने में सहायता करता है, आपके जो है आंतरिक जो है भी मोटिवेशन जो भी है, कभी कभी जो होता है पॉजिटिव निगेटिव जो होती है मोटिवेशन जो है आपको देने का काम करता है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी आपको जो है ये मदद करता है। ठीक है, लेकिन आपको जो है मोटिवेशन से जो है किसी अप्रिय स्थिति से दूर कर देगा, ये बिल्कुल गलत जवाब है। ठीक है, सकारात्मक जो है दंड जिसे कहते हैं पॉजिटिव पनिशमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो देखिए ऐसा दंड जो है जो आपको जो है किसी भी रूप में नुकसान ना पहुंचाए, ध्यान रखिएगा, नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, ना वो शारीरिक, ना मानसिक, ना आर्थिक, किसी भी तरीके का। ठीक है, वो ही सकारात्मक दंड होता है। जैसे कि मैंने एक माँ के द्वारा जो है बच्चे को डांट देना, वो एक सकारात्मक दंड होता है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीख देता है आपको। ठीक, तो मित्रों के द्वारा उपहास, आपको मतलब आपके जो है दोस्त यारों ने आपका बहुत हंसी मजाक उड़ा दिया, ठीक है, या मित्रों के द्वारा समय बर्बाद करना, या मीन मेख निकालना बंद करना, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए जो पॉजिटिव पनिशमेंट आएगी इसमें से जो है मित्रों के द्वारा उपहास, आपके मित्र जो है आपके दोस्त हैं जो आपका हंसी मजाक उड़ाएं, वो जो है पॉजिटिव पनिशमेंट में आएगी। लेकिन समय बर्बाद करना वो निगेटिव पनिशमेंट में आएगी। ध्यान रखिएगा, समय बर्बाद हुआ, आपका जो है कीमती वक्त है वो बर्बाद करना जो है वो नकारात्मक दंड के तौर पे आएगा कि कोई आपका, ठीक है, और मित्रों के द्वारा उपहास उड़ाना, ये हंसी मजाक जो है ये पॉजिटिव मोटिवेशन के अंतर्गत भी आएगा, पनिशमेंट के अंतर्गत भी आएगा। ठीक है, बाह्य अभिप्रेरणा में जो है समाहित किया जाएगा। तो देखिए प्रशंसा और दोषारोपण, या प्रतिद्वंदिता, या पुरस्कार एवं दंड, या परिणाम का ज्ञान होना। तो बाहर से मिला हुआ मोटिवेशन जो होता है, देखिए किसी की प्रशंसा करते हैं आप, किसी के ऊपर दोष दोष देते हैं, या किसी गलतियों की जो है उसको जो है बात कहना कि तुमने ये गलती की, तो ये बाहर से मिलता है। उसके लिए बच्चा जो है अभी प्रेरित मतलब उसके लिए बच्चा जो है मोटिवेशन होता है, मोटिवेटेड होता है कि कुछ करने की, जब वो प्रशंसा होता है, खुशी होती है, उसको जो है तारीफ की जाती है, तो वो कुछ कार्य करने के लिए मोटिवेटेड होता है। या उसके ऊपर किसी चीज़ का दोष जो है डाल दिया जाता है, तो वो भी मोटिवेटेड होता है कि हाँ आज के बाद मैं ये कार्य नहीं करूँगा क्योंकि ये इस बंदे को बुरा लगता है। ठीक है, प्रतिद्वंदिता के लिए जब आपस में जो है प्रतिद्वंदिता होती है ना, तो उससे जो है बच्चे को जो है मोटिवेशन मिलता है, ठीक, कुछ अचीव करने का, कुछ पुरस्कार पाने का, या फिर जो है उस प्रतियोगिता को जीतने का। इसी तरीके पुरस्कार और दंड, पुरस्कार के माध्यम से जो है बच्चे को जो है मोटिवेट करने का प्रदान करते हैं। लेकिन ये मोटिवेशन जो होता है ये बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होता। मान लीजिए आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो एक बार कर देंगे, दो बार कर देंगे, हर डेली प्रशंसा करेंगे तो वो एक कहीं ना कहीं जो है वो मोटिवेशन जो हो जाएगा वो निगेटिव मोटिवेशन हो जाएगा। मतलब एक समय के बाद जो है बच्चा
उसको जो है आपकी मोटिवेशन को बातें लेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, ठीक है, निगलेक्ट मतलब ध्यान ही नहीं देगा। इसी तरीके पुरस्कार और दंड भी देते हैं तो एक समय के बाद वो भी ध्यान नहीं देना बंद कर देगा, अरे ये तो रोज का काम है, मिल जाता है मुझे। तो ये सब चीज़ें, तो इसका देखिए सही आंसर है सभी जवाब है इसका, ध्यान रखिएगा, इसके तीनों आंसर, चारों आंसर सही है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जो है जन्मजात प्रेरक नहीं है, ध्यान रखिएगा, जन्मजात प्रेरक नहीं है। भूख, प्यास, आदत, नींद। तो मैंने बताया था आपको कि जो है शारीरिक प्रेरणा एक जो है जो आंतरिक रूप से मिलती है आपको, है ना, वो शारीरिक रूप से प्रेरणा एक के लिए जो होती है, आपको जो है प्रेरणा इसके लिए दी नहीं जाती। तो देखिए भूख जो है आपको आंतरिक रूप से मिल जाती है, ठीक, प्रेरणा इसके लिए कोई अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। आपको भूख लगी तो आप खाना खाने बैठ जाएंगे, प्यास लगी तो खाना पीने बैठ जाएंगे पानी, नींद लगी तो आप जो है सोने चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन आदत जो होता है वो जन्मजात प्रेरक नहीं मानी जाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी जो है मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम जो है करता है, ध्यान रखिएगा, वो स्वयं से कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि वो उत्तीर्ण हो सके। ये विद्यार्थी के जो किस रूप में जो है मोटिवेटेड है, तो व्यक्तिक, अनुभविक, आंतरिक और बाह्य। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था, देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा है ये, ध्यान रखिएगा, बच्चा जो है स्वयं से मोटिवेटेड होता है, ध्यान रखिएगा, स्वयं से जो है बच्चा जो है स्वयं से मोटिवेटेड होता है, उसे बाहर से मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान रखिएगा। बाहर से मतलब मोटिवेशन के लिए जो है ये कुछ टाइम पीरियड के लिए मिलती है, लेकिन स्वयं से जब बच्चा मोटिवेशन होता है तो वो लॉन्ग टर्म मोटिवेटेड रहता है, वो स्वयं से हर चीज़ को करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कठिन परिश्रम स्वयं से करना, है ना, किसी बाहरी द्वारा ना जो है इन्वॉल्वमेंट ना हो, मोटिवेशन खुद से हो, कुछ कार्य करने की इच्छा हो, आनंद पूर्वक करे कार्य, तो वो जो है आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है, ठीक। हम सभी में आवश्यकता अनुसार जो है अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है, ठीक है, और छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए किस चीज़ से संबंधित है, सम्मान या शारीरिक, सामाजिक और आत्म अनुभूतिकरण। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, तो हम सभी में जो है आवश्यकताएं अनुसार जो है अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है, और छात्र की वह आवश्यकता जिसे सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए तो वो होती है शारीरिक, ध्यान रखिएगा, शारीरिक जो होती हैं आवश्यकताएं बहुत ज़रूरी होती हैं, इसका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पूरी नहीं होगी तो आप किसी भी रूप में चाहे जितना भी आपको बाहर से, मान लीजिए आप भूखे हैं, देखिए ध्यान रखिएगा आप भूखे हैं, अब व्यक्ति को जो है हम बाहर से मोटिवेशन देने का जितना भी प्रयास कर ले कि भूख प्यास क्या होता है जीवन में, ये सब क्या होता है, ये सब छोड़ दो, है ना, खाना क्या होता है, खाना तो बस मन का भ्रम है, इस तरीके के अगर कोई बाहरी बातें करे, है ना, बनावटी बातें करे, तो भी कितना भी कोशिश कर ले वो मोटिवेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए शारीरिक जो है चीज़ों की आवश्यकताओं का पूरा होना ज़रूरी है, जिसमें भूख हो गई, नींद हो गई, है ना, कुछ आर्थिक ज़रूरतें हो गई, ये सारी चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। आंतरिक रूप से जो है अभिप्रेरित विद्यार्थी, देखिए क्वेश्चन आ गया, तो ये का जो विद्यार्थी होता है ये बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर जो होता है इनका कम होता है, या जो है औपचारिक रूप से जो है इनकी आवश्यकता नहीं होती, या जो है अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए जो है पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, या यह अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए जो है बाह्य पुरस्कार जो है बाहर से मिलने वाला पुरस्कार अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो स्वयं से मोटिवेशन वाला व्यक्ति होता है, उसको बाहरी जो है बनावटी दुनिया से कोई नहीं लेना देना। आपको उसको चाहे जितना जो है बाहर से मोटिवेशन देने का प्रयास करेंगे वो जो है उसके लिए जो है पर्याप्त नहीं होगा, वो आपकी जो है मोटिवेशन के ज्ञान को जो है पल भर के लिए लेगा और थोड़ी देर बाद हटा देगा, क्योंकि उसके अंदर जो है स्वयं से ही कार्य करने की जो है प्रेरणा आती है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर डी नंबर है। दो प्रेरणा होती हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये पॉइंट याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित और बाह्य रूप से अभिप्रेरित। आंतरिक रूप से प्रेरित का मतलब है स्वयं से प्रेरणा होती है, उसको किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा जो है उसको प्रेरणा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और उसी तरीके से बाहरी रूप से प्रेरित होती है वो आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होता, वो स्वयं से प्रेरित नहीं होता, उसको जो है हर कार्य करने के लिए जो है मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आंसर, ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। उपलब्धि जो है अभिप्रेरणा क्या है, तो देखिए सफलता व असफलता को जो है समान रूप से स्वीकारने की तत्परता,
या बिना विचार के जो है जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, या चुनौतीपूर्ण कार्य करने में जो है डटे रहने की प्रवृत्ति, या असफलता से बचे रहने की प्रवृत्ति। तो देखिए जो है उपलब्धि, किसी चीज़ की उपलब्धि के लिए अभिप्रेरणा है, वो चुनौतीपूर्ण जो है कार्य करने में जो है डटे रहने की प्रवृत्ति कहलाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ना कि असफलता से बचने की प्रवृत्ति। ठीक, इसका आंसर जो है गलत मत कीजिएगा। मतलब उपलब्धि मतलब किसी चीज़ की उपलब्धि, किसी चीज़ को जो है पाने की इच्छा, ठीक है, उस चीज़ के लिए जो है आप कार्य करते हैं, उस चीज़ के लिए जो है मोटिवेशन जो है आप हासिल करते हैं, इससे संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से जो है कौन अपने बच्चे या बच्चों को जो है आंतरिक प्रेरणा दे रहा है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को जो है चॉकलेट देता है जो अच्छा व्यवहार करते हैं। आंतरिक रूप से बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, आंतरिक रूप से प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन की बात हो रही है। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर जो है नंद कुमार अपने पुत्र को जो है कहानी की पुस्तकें देते हैं, या अपने पुत्र के जो है जन्मदिन पर गिरीश जो होता है वो दावत देते हैं, खाने पे बुलाते हैं, या विज्ञान विषयों में जो है सर्वोच्च अंक पाने पर जो है राकेश अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या है। तो जो बच्चों को जो है आंतरिक रूप से प्रेरणा दे रहा है वो है प्रशंसा। व्यक्ति की प्रशंसा जो है वो उसको, व्यक्ति को कुछ कहीं ना कहीं जो है मोटिवेशन प्रदान करती है, और जब वो पिता के तौर पे देखे तो वो अपने बेटे को जो है प्रशंसा कर रहा है, तो वो आंतरिक रूप से अपने बच्चे को जो है मोटिवेशन दे रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर डी नंबर है। राजेश अति लोलुप पाठक है, ठीक है, वो अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त जो है प्रायः पुस्तकालय जाता है ना, लाइब्रेरी जाता है और विभिन्न प्रकार की जो है पुस्तकें वहाँ पे पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश जो होता है वो भोजन अवकाश में अपने कार्य करता है, ठीक है, और उसे परीक्षा में पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो वास्तव में स्वयं के जो है सीखने का जो है आनंद लेता है। देखिए उसको कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं करती कि पढ़ो, तो वो क्या मतलब सर्वाधिक बेहतर का, मैंने आपसे पहले ही कहा था, देखिए क्वेश्चंस का जो है स्वरूप देखिए कितना बड़ा है, जानबूझकर ऐसा क्वेश्चंस क्यों बनाया गया है, जबकि दो ही टर्म से मोटिवेशन होता है, आंतरिक मोटिवेशन और एक तो होता है बाह्य मोटिवेशन, बाहर रूप से मोटिवेशन, यही दो मोटिवेशन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि आंतरिक मोटिवेशन में बच्चे को जो है किसी भी कार्य को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं से करता है, ठीक, वो स्वयं से पढ़ेगा, वो पूरे उत्साह के साथ कार्य करता है। बाहर से मतलब थोड़े पल भर के लिए मोटिवेशन की दी जाता है कि बच्चे पढ़ो जा करके, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, परसों एग्जाम है तो बच्चा पढ़ने बैठ जाएगा, इससे जो है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो ये क्वेश्चन कितना बड़ा बनाया गया, इससे भी पहले मैंने छोटा, तो देखिए इसका आंसर बताने की जरूरत है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित जो है ये विद्यार्थी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों के सीखने में प्रेरणा को, ध्यान रखिएगा, बालकों को जो है सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो देखिए बालक की जो है व्यक्तित्व का आदर, या पुरस्कार और दंड, प्रशंसा और भर्त्सना, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए बालकों के जो है सीखने में जो है बच्चे का जो है एक व्यक्तिगत तौर पे आदर करना, ये भी उपयोगी माना जाता है, पुरस्कार और दंड और प्रशंसा करना और बुराई करना उसकी, है ना, तो ये भी माना जाता है। तो इसका सही जवाब है डी नंबर, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में जो है विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का जो है अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, हमें जो है अधिगम के लिए है प्रेरित करने के लिए हम है किसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो छात्रों में जो है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, ये हम नहीं कर सकते, तो बिल्कुल हमें ये करना चाहिए। बच्चों को जो है लर्निंग जो है, अगर हमें कुछ बच्चों को सिखाना है तो हमें एक बच्चों में जो है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमेशा करनी चाहिए, ठीक है। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति करना, ठीक है, उन्हें मोटिवेशन प्रदान करना, ये करना चाहिए, या उनकी जो है अत्यधिक प्रशंसा करना, या जो है गतिविधि आधारित जो है शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो देखिए इसका सही जवाब जो है, जो हम नहीं करेंगे, वो है बच्चे की जो है अत्यधिक प्रशंसा करना, या हद से ज़्यादा जो है दंड देना, ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी पॉइंट्स हैं, दंड देना, प्रशंसा करना या पुरस्कार देना, है ना, ये सारी चीज़ें जो है हमें जो है नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी इसके सही जवाब हैं ए, बी और डी इसके सही है, और सी नंबर गलत है। निम्नलिखित जो है व्यक्तियों में से जो है कौन अपने बच्चे या बच्चों को जो है आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। देखिए दो फिर से एक क्वेश्चन आ गया, ठीक, ये रिपीटेड हो गया है गलती से, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर मैं पहले दे चुका हूँ कि बच्चे को जो है आंतरिक रूप से विप्रेरित कर रहा है, वो सर्वोच्च अंक पाने पर जो है बच्चे की जो है थोड़ी सी प्रशंसा करते हैं, ठीक है।
अभिप्रेरणा का जो है स्रोत कौन सा है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए आवश्यकता, चालक और प्रेरक। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ जो है मोटिवेशन क्या है। तो देखिए इसका सही जवाब है प्रेरक, ध्यान रखिएगा प्रेरक। प्रेरक आखिर होता क्या है? देखिए प्रेरक जो होता है शिक्षा, चाहे शिक्षा के संदर्भ में देखें तो देखिए शिक्षा जो होती है वो पूरे जीवन पर्यंत चलती है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक जो है क्रिया के भीतर एवं बल कार्य करता है। ध्यान रखिएगा उस जो है शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एक तरीके का फोर्स होता है जिसे हम प्रेरक बल कहते हैं। ध्यान रखिएगा प्रेरक फोर्स होता है। हम मतलब एक तरीके से प्रेरक वो फोर्स होता है जो प्राणी, जो बच्चे को जो होता है वो किसी दिशा में चलने के लिए जो है बाध्य करता है। तो ध्यान रखिएगा ये बच्चे को जो है दिशा प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा दिशा प्रदान करता है, ठीक। ये प्रेरक जो होता है वो बच्चे को दिशा प्रदान करता है या फिर निश्चित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, निश्चित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो देखिए मैस्लो ने जो है 5 प्रकार के जो है सिद्धांत प्रस्तुत किए थे और इसके जो सिद्धांत को ध्यान रखिएगा ये आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने कहा था कुछ आवश्यकताओं के अनुसार जो है व्यक्ति जो है मोटिवेटेड होता है। जैसे अगर बेस में सबसे पहले पॉइंट पे रखा जाए तो उन्होंने कहा था कि आधारभूत आवश्यकताएं जो व्यक्ति की होती हैं, जो है भूख है, पानी है, नींद है ना, कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो वो चीज़ों के लिए व्यक्ति हमेशा मोटिवेटेड रहता है। नंबर दूसरा जो है सुरक्षा की दृष्टि से मोटिवेशन व्यक्ति जो है हमेशा रहता है। सामाजिक आवश्यकताओं की दृष्टि से मोटिवेटेड रहता है। सम्मान और आदर पाने के लिए जो है व्यक्ति जो होता है वो मोटिवेटेड रहता है, ठीक है। उसको जो है सम्मान पाने के लिए वो कोई कार्य करता है इस नज़रिए से कि मुझे सम्मान मिलेगा, इससे मुझे आदर मिलेगा, तो ये कार्य हमेशा मोटिवेटेड ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम अगर कहें कि मान लीजिए कोई कार्यक्रम हो रहा है, घर पे फंक्शन हो रहा है, तो लोग जो है एक दूसरे को क्यों दौड़ दौड़ के काम करने लगते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने लगते हैं। वो सम्मान और आदर की भावना को जो है अपने अंदर जो है दूसरों के अंदर जगाने के प्रति, अपने प्रति जगाने के प्रति, है ना, इसलिए करते हैं, ठीक है। और स्वयं से जो है कुछ स्वयं की सोच पर आधारित होता है। स्वयं जो है जो व्यक्ति होता है यथार्थवादी होता है, कुछ जो है उसके सामने चीज़ें होती है उसको करने की इच्छा होती है, उसके लिए जो है बच्चा जो है या व्यक्ति जो है वो मोटिवेट रहता है। तो ध्यान रखिएगा 5 प्रकार की जो है आवश्यकताओं के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है, व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है और उस प्रतिक्रिया को जो है विशिष्ट दिशा उत्पन्न करता है। अभिप्रेरण, अध्यवसाय, संवेग और वचनबद्धता। देखिए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अभिप्रेरण, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने के लिए जो है आकलन, सीखने के लिए जो है आकलन जो है किससे संबंधित है? यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, या अलग करने व रैंक प्रदान करने के लिए होता है, या ग्रेड्स को पूरी तरह महत्व देना, या विशिष्ट होता है। देखिए तो इसका सही जवाब है ये अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। देख लिए सीखने के लिए किस चीज़ के लिए हम आकलन कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं तो वो व्यक्ति को जो है मोटिवेशन को जो है बढ़ावा देता है, ठीक है। अभिप्रेरणा चक्र के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ये क्रम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि इस बार सीटेट के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो वह है व्यक्ति की आवश्यकता और प्रबल प्रेरणा, फिर व्यक्ति की आते ही उत्तेजना, ध्यान रखिएगा, क्रम जरूर याद रखिएगा। लक्ष्य उन्नोन्मुखी जो है व्यवहार या उपलब्धि, है ना, उत्तेजना में कभी, ठीक है। इसका सही जवाब डी नंबर है, ठीक है। ये भूलिएगा नहीं, याद कर लीजिएगा ये पॉइंट। एक अध्यापिका ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है, इस संदर्भ में वो क्या करेगी? तो देखिए सभी बच्चों के लिए जो है उपलब्धि के एक समान जो है मानकों को जो है उल्लिखित करना, या इस प्रकार की जो है अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारित चिंतन को प्रोत्साहित देती है, या आंतरिक परिणाम पर ध्यान देने के बजाय जो है व्यक्तिगत रूप से बच्चों की जो है अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना, या वस्तु रूप से जो है पुरस्कार प्रस्तुत करना। तो देखिए इसका सही जवाब है ये, अगर जो है विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है, ये सुनिश्चित करना चाहती है कि विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है, तो उस पे संबंध में जो है अंतिम परिणाम की बजाय ध्यान देने की जगह जो है व्यक्तिगत रूप से जो है बच्चों की जो है अधिगम प्रक्रिया का जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है स्वयं से मोटिवेटेड है, स्वयं से कार्य करने के लिए इच्छुक है, ठीक है। तो ये चीज़, इसका आंसर सी नंबर है, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को
अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को जो है अपनाना चाहिए। तो देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी के अंक पाने के लिए अंक पाने के लिए जो है स्पर्धा को प्रोत्साहित करना, या प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, या बच्चों को जो है उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें जो है पाने के उद्यम में सहायता करना, या पूरी कक्षा के जो है लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड जो है निर्धारित करना। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या है। उसकी जो है रणनीति जो हमें अपनाना चाहिए, वो बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने देना चाहिए और उन्हें जो है पाने के लिए हमें सहायता करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, उनकी रुचियों के अनुसार जो है उनको लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट जो भी हो उनको कार्य करने का हो, उनकी जो भी पढ़ाई में रुचि हो, जो भी खेलने में रुचि हो, किसी भी चीज़ में हो, हमें उस चीज़ को पाने में उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को जो है स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। ये प्रेरणा की जो है सामाजिक सांस्कृतिक जो है संकल्पनाएं, या प्रेरणा का जो है व्यवहारवादी उपागम, या मानवतावादी उपागम, या संज्ञानात्मक उपागम। तो देखिए तो ये जो है सामाजिक और सांस्कृतिक संकल्पनाओं के प्रति जो है प्रतिबिंबित करता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अधिगम में जो है आकलन किस लिए आवश्यक होता है। ये अच्छे नंबर पाने के लिए, ग्रेड और अंकों के लिए, या फिर जांच परीक्षण के लिए, या प्रेरणा के लिए, और यह पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो देखिए, इस अधिगम में जो है आकलन जो होता है वो प्रेरणा के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सी नंबर है। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कथन सही है। ध्यान रखिएगा, अभिप्रेरणा और अधिगम। ठीक, तो अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती, या अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुस्तकों का जो है प्रयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। देखिए, बाहरी पुस्तकों का प्रयोग करने के लिए प्रेरणा होती है, या अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में जो है भीतरी प्रेरणा हो और उसके अंदर स्वयं से कार्य करने की इच्छा हो, या फिर बाहर से प्रेरणा दी जाती है। तो देखिए, इसका सही जवाब आपको मिल गया होगा। ठीक, आंतरिक रूप से जो है प्रेरणा होती है व्यक्ति के अंदर। ठीक, और उस स्वयं से जो है सीखने के लिए जो है कार्य करता है। ठीक, इसका आंसर सी नंबर है। इनमें से कौन सा जो है बाहरी प्रेरणा का जो है एक उदाहरण है। तो देखिए, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत मुझे आनंद देता है। तो ये आंतरिक प्रेरणा का एग्जाम्पल है। ध्यान रखिएगा। वहीं मैं बहुत अधिक जो है सीखती हूँ और जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये भी आंतरिक प्रेरणा का। गृह कार्य करने में मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरीके से समझ पाती हूँ। ठीक है, मैं स्वयं से मोटिवेटेड रहती हूँ। तो ये भी आंतरिक है। मैं अपनी गृह कार्य पूरी करती हूँ क्योंकि शिक्षक मुझे प्रत्येक जो है कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। अब देखिए, वो अंक प्राप्त करने के लिए, नंबर प्राप्त करने के लिए, अच्छे नंबर हासिल करने के लिए जो है अपना होमवर्क पूरा कर देती है। तो ये जो होती है अंक प्राप्त करने की जो है लालसा है, वो जो है बाहरी अभिप्रेरणा कहलाती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, डी नंबर इसका आंसर है। बच्चों को जो है अधिगम गतिविधियों में भागीदारी जो है करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं जो है दंड देना जो है क्या प्रभाव पड़ता है इससे। तो देखिए, इससे क्या होता है, देखिए पुरस्कार देना और दंड देना जो है ये बाहरी अभिप्रेरणा का होता है। तो इससे बाहरी अभिप्रेरणा इससे कम होती है, या आंतरिक प्रेरणा बढ़ती है, या बच्चों को जो है प्रदर्शन आधारित जो है लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है, या अधिगम में जो है बच्चों की जो स्वाभाविक रुचि और जिज्ञासा कर। तो देखिए, जब हम बात बात पे जो है बच्चे को जो पुरस्कार देते हैं या दंड देने का प्रयास करते हैं तो इससे बच्चे के अंदर जो है कार्य करने की जो होती है रुचि और जिज्ञासा वो खत्म होने लगती है। ध्यान रखिएगा, वो जिज्ञासा रुचि और कम हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से जो बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रकार का नियोजन एवं संचालन करता है, तो जो कि प्रत्यक्ष रूप से यह गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होगी। देखिए, क्वेश्चन जो है कंफ्यूज कर दिया होगा बहुत लोगों को। इसका आंसर जो है देखते हैं। अधिगम के प्रति जो है भौतिकवादी अभिव्यक्ति का विकास करना, यह समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, या पुरस्कार के बिना भी जो है उस गतिविधि में लगे रहना, या अन्य लोगों को जो है खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। तो देखिए, अधिगम के प्रति जो है भौतिकवादी अभिव्यक्ति का विकास करना जो है इसका प्रमुख लक्ष्य होता है। ठीक है, इसका आंसर ए है। आखिरी क्वेश्चन है, रोहन जो है बाहुबली की जो है नवीन चित्र और कथा पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है,
क्योंकि वो इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। मतलब बाहुबली वाली पिक्चर उसने देखी है या बुक पढ़ रही है, बुक पढ़ रहा है या बुक मूवी देखी उसने, और इस बात का इंतजार नहीं कर पा रहा है कि आगे मतलब उसके साथ हुआ क्या था, बाहुबली को किसने मारा, क्यों मारा, कटप्पा ने क्यों मारा, यही क्वेश्चन था ना। तो वो आखिर क्या हो रहा है। तो ये सही उदाहरण है केवल उसके आंतरिक अभिप्रेरणा का, ये केवल बाह्य अभिप्रेरणा का, या आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा का, या ना तो आंतरिक ना बाह्य अभिप्रेरणा का। तो देखिए उसको बाहरी अभिप्रेरणा का जो है ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर बी नंबर है। ठीक है, उसको कुछ जानने की जिज्ञासा हो रही है बाहरी रूप से कि वो मैं कैसे जान जाऊं, ठीक है, वो चीज़ों को कैसे हुआ, क्या हुआ कारण, तो वो जो है मोटिवेटेड हो रहा है मूवी के लिए, जो है बाहरी जो मूवी से उसे मोटिवेशन मिला है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसका बाह्य अभिप्रेरणा है। आज के लिए बस इतना ही है क्वेश्चंस जो है। अगर वीडियो पसंद आया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। मोटिवेशन का टॉपिक्स जो है 2 क्वेश्चन जो है मिनिमम आपको मिलेंगे। मेरा जो है आपसे बिल्कुल क्लियर जो है ये चीज़ है कि 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो आप ये, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। एक बार अगर आप टॉपिक को समझ लेंगे कि बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है, मैस्लो की क्या है, सिद्धांत क्या है, और आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, प्रेरक क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स अगर जान लेंगे तो आपको जो है क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं होंगे। चलिए, तो आप आज का जो है वीडियो समाप्त हुआ। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, शेयर किया करिए अपने दोस्तों से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।